हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जैसे ही हमारी किट्टो भौजी दिल्ली पहुंची ना, दिल्ली जाते ही हमारी भौजी कतई जो है एकदम ससुराल वालों पे टूट पड़ी। मतलब भौजी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं अपनी फैमिली का बुराई करने के लिए। वैसे भाभी जब मायके में जाती हैं तो बहुत खुश रहती हैं, लेकिन ये ससुराल में दो ही हैं, एक जेठानी जी, एक इनकी सासू अम्मा, और दूसरी इनकी जेठानी खुद की इनकी सगी बहन है। भाभी जैसे ही घर में एंटर करती हैं, पहले तो पूरे रास्ते बीमार होती हुई आई, और इधर जो हमारी भाभी जैसे ही घर में एंटर करती हैं, बोलती हैं घर बहुत गंदा है, बहुत गंदा हो रहा है, पैर में बहुत मट्टी लग रहा है, बाप रे, छिया 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 छिया। भाभी एक बात बताइए, जहां तक हम आपको देखे हैं ना, आप ससुराल से बहुत बढ़िया घर से हैं, ना आप मायके से बहुत बढ़िया घर से हैं। आप इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग काहे करती हैं भाभी? हैं? आप 16-17 दिन से घर बंद है तो वहां मट्टिए न होगा जी, जमीन पे मट्टिए न बिखरे होगा, का बिखरा होगा बताइए। तो हमारी भौजी जब ओवर एक्टिंग करती हैं तो लोग उसके ऊपर बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी भाभी कह रही हैं कि गाइस देखिए, ये 16-17 दिन हम लोगों के ऊपर ना बहुत भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि का ही बताएं। भौजी, ए किट्टो भौजी, ये 16-17 दिन आपके ऊपर भारी पड़ा जी। मैं, कोई इंसान दुनिया से चला गया, सासू अम्मा अकेली हो गई, बिना पति की हो गई, उनके पति दुनिया छोड़ करके चले गए, और आपको जो है उस साफ सफाई का ज्यादा चिंता है जी। बताइए, मतलब हमारी भाभी के ऊपर 16-17 दिन भारी पड़ गया गाइज। इनका घर बंद होने की वजह से इनके घर में डस्ट जम गया है, तो हमारी भाभी जी बहुत दुखी हैं। और दूसरी तरफ देवरानी जो जो इतना काम कर रही हैं गांव में, उसका क्या करिएगा भौजी? आप बार बार देवरानी जी को टोंट काहे मारती, सॉरी, जेठानी जी को काहे टोंट मारती रहती हैं भौजी? और हमारी भौजी जैसे ही दिल्ली में आती हैं, इनके अंदर बाहुबली वाली शक्ति आ जाती है। भौजी एकदम दौड़ दौड़ करके सारा काम करती हैं। रात के 10:30 बजे हमारी भौजी पहुंची थी, पर मजाल है जो हमारी भौजी जो है नाक मुंह टेढ़ा करे नहीं। हमारी भौजी आपका जो है वहां आपके दिल्ली वाले घर में ऐसे मुंह तो नहीं था। आप ये वाला मुंह नहीं बनाई वहां पे, बताइए। आप जबकि अगर इतना काम, अगर हम कह रहे हैं कि ससुराल में आप इतना अगर काम करती ना, तो मारती की सास और जेठानी का एकदम एकदम उनका जो है ना एकदम छीछा लेदर करके रख देती। लेकिन हमारी भाभी रात के 10:30 बजे दिल्ली पहुंची हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद हमारी भाभी जी पूरे घर की सफाई कर रही हैं। ढुन्ना के पापा भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारी भाभी जी पूरा घर धो माज रही हैं, किचन माज रही हैं, और फिर इसके बाद जो है फ्रिज साफ कर रही है। मतलब भाभी जी रात के 10:30 बजे शुरू हो जाती हैं। अब सोचिए, हमारी भाभी जी की कॉन्स्पिरेसी समझने का प्रयास करिएगा। एक तरफ हमारी भाभी जी जो है 8 घंटे का सफर कर करके, वो भी बाई रोड, बाई रोड सफर करके दिल्ली पहुंची, और ऊपर से पूरे रास्ते हमारी भौजी बीमार थी, एकदम बीमार थी हमारी भाभी जी। लेकिन फिर भी हमारी भाभी जी जैसे ही दिल्ली के घर में पहुंची, एकदम से चिड़ई जैसा चहक चहक के काम करने लगी। और अगर सेम सिचुएशन यह वाला जो है वो ससुराल जाते टाइम हुआ होता, तो हमारी भौजी एकदम कतई पानी चढ़ने लगता। हमारी भौजी को लोग इलेक्ट्रॉल घोल घोल के पिलाने लगते। हमारी भाभी को कतई 4 लोग बेना डोलाने लगते। हमारी भौजी वहां हाय रे माई, हाय रे बाऊ, अरे बाप रे, सर पिरा रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, अरे एकदम कमजोरी हो गया। हमारी भौजी मारती कि भाई ऐसे एकदम लोगों को जो है एकदम का छीछा लेदर मचा के रख देती। लेकिन यहाँ देखिए, हमारे अमित भैया भी कतई जूम कर करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी मेहरारू बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और हमारे भैया जी, एक सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। भैया जी कह रहे हैं कि हम गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे से जा रहे हैं, हमारा ढुन्ना पोटी कर दिया है, हमारी जो है वो किट्टो भौजी, किट्टो रानी जो है वो पोटी साफ कर रही हैं। मतलब आपको वीडियो में पोटी भी दिखाना जरूरी है भैया जी? है? अरे भैया, आप लोग पूरे रास्ते आप लोग यही सब काम करते गए हैं क्या? कहीं वंदना भौजी उल्टी, कहीं किट्टो भौजी का अलग ही, यहाँ कहीं ढुन्ना पोटी, आप लोग क्या करते गए हैं? मतलब पूरा रास्ता आप लोग जो है यही निकालते ही गए हैं। मतलब ये लूर लक्षण सही नहीं लगा। हमारे भैया जी घर में पहुंचते उनको फिर पापा जी की याद आ गई
कि गाइज हम जैसे ही रात में दरवाजा खोले ना, हमारा कलेजा धक से करने लगा कि बताओ कुछ टाइम पहले पापा जी इन्हीं दरवाजे से हो करके अंदर आए थे और हमारे पापा जी जो है यहाँ बैठे थे। मतलब याद दिल से जा ही नहीं रहा है। पापा जी के लिए फिर बेचैन हो गए। भैया जी, पापा जी तो आपके गृह प्रवेश में भी आज से एक साल पहले आए थे, बताइए। उससे भी पहले आए थे। उसके बाद आपने कभी याद नहीं किया कि हमारे पापा जी गृह प्रवेश में आए थे, मम्मी जी गृह प्रवेश में आई थी तो ऐसे पूजा की, वैसे पूजा की, मम्मी यहाँ बैठी वहां बैठी। फिर तब तो आपको हम कभी वीडियो में कहते नहीं सुने कि पापा जी मम्मी जी आए थे, इसे गृह प्रवेश का पूजा हुआ। आजकल आप पापा जी के लिए कतई एकदम से सरवड़े कुमार बने जा रहे हैं। हमारे भैया जी कह रहे हैं कि गाइज हम अपने घर चले गए, सारा पेड़ पौधा सुखा गया, एकदम लाश हो गया, सब कुछ लाश हो गया। अरे भैया जी, आप भी गजबे हैं जी। जब इंसान इतने दिन के लिए जाता है तो पहली बात तो ये है कि पेड़ पौधों को पानी के लिए अपने घर में लोगों को छोड़ के ही जाता है। बोले तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो भाई भले अपना रूम लॉक कर दें, अपना इम्पोर्टेंट जो है वो कमरे को ताला मार दें, लेकिन पेड़ पौधे हैं घर में किचन है, झाड़ू पोछा, आपके घर में तो कैमरे भी लगे हैं, तो आप अपने घर की चाबी अपने जो है वो रचना को दे करके आते कि लो भैया पेड़ पौधों में 2 दिन में ही जा करके पानी दे देना, नहीं तो 2 दिन में ही दे देना। क्या आपके पड़ोसियों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? आप पड़ोसी को चाबी दे आते। अरे मेन गेट की चाबी दे आते, बाकी सारी चीज आप लॉक करके रख देते। कम से कम वो लोग पेड़ पौधों में जा करके पानी तो दे आते। ये तो सब लोगों के घर में होता है कि लोग कम से कम ये काम कर देते हैं। और उससे बड़ी बात आप जो है वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आपकी जो घर में हाउस हेल्पर है वो आकर के आपके सारे काम मतलब कर देती, झाड़ू पोछा ही मार देती, पेड़ पौधों में 2 दिन पे पानी दे देती। ये भी आपने नहीं किया। अरे ऐसा कौन सा खजाना आपने रखा था भाई जो चाबी आपने नहीं दिया? लोग अपने कमरों की जो है वो लॉकिंग करके रखते हैं कहीं जाते आते हैं तो, लेकिन ऐसे फ्लैट वाले अक्सर करके चाबी इधर उधर दे ही देते हैं। लेकिन नहीं, हमारे भैया जी, चलिए अगर आप सेफ्टी पर्पज से दिए कि नहीं भैया हम अपने घर में किसी को हेलने नहीं देंगे, तो फिर भैया पेड़ तो सूखेगा ही ना, पेड़ नया लगा लीजिए। पापा जी चले गए, मम्मी जी की जिंदगी सूख गई, इसका हमारे भैया जी को कतई चिंता नहीं है। भैया जी पेड़ पालो दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी तुलसी मैया सूख गई, हमारा ई जो है क्या बोलते हैं मनी प्लांट सूख गया। अरे नया लग जाएगा भैया जी। अगली बार अगर कहीं गांव गिराव कहीं जाइएगा तो अपना चाबी कम से कम मेन गेट का रचना को दे के जाइएगा ताकि वो पानी वानी डालती रहे। गजबे गजनी है भैया जी। और वैसे भी आप जो है वो दोपहर में निकले थे, ऐसा भी नहीं है कि आधी रात को आप लोग निकले थे कि भैया आप लोगों के पास जो है चाबी देने का वो टाइम नहीं था, पड़ोसी को भी थमा सकते थे। इधर हमारी भाभी जी सवेरे जो है हमारी भाभी जी मार जो है वो सब पोछा मार रही हैं, सब डस्टिंग कर रही हैं और कह रही हैं गाइस इतना डस्ट जमा हुआ है, इतना डस्ट जमा हुआ है कि हम क्या ही बताएं। मतलब एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा छोटा सा बच्चा इधर उधर हाथ मार दे रहा है। भाऊजी एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, बच्चा जो होता है वो आप गांव में तो खूब मिट्टी मिट्टी खेल रहा था जी, तो वहां आपको डस्ट नहीं लौका रहा था? यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा फर्श पे या थोड़ा जमीन पे या थोड़ा ऐसे इधर उधर टेबल ओबल पे डस्ट जमा हुआ है तो हमारी भौजी बोल रही है बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। भौजी काहे इतना टारगेट करती रहती हैं बताइए। और दूसरी तरफ भौजी के घर में जो है वो चाय नाश्ता बना, भौजी अच्छे से खा ली। हम कहे चलो भैया सवेरे सवेरे का टाइम है, हमारी भाभी जी जो है वो चाय नाश्ता कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। फिर इसके बाद भाभी घर का काम कर रही हैं, उधर हमारी रचना जी जो है वो खाना बना रही हैं। भाभी जी कह रही हैं कि गाइस आपको पता हमारे घरे खाना में क्या बना है? हमारे घरे खाना में राइस बना है, भिंडी बना है, दाल बना है, रायता बना है। एकदम मुंह में पानी आ रहा है, क्या ही मस्त खाना बना है। ऐसा खाना खाने के लिए हम लोग कितना दिना से तरस रहे थे। एक बात बताइए भौजी, मतलब गजबे की हैं आप। कर दी ना जी आप अपने ससुराल वालों की निनाई। मतलब अर्चना भौजी वहां जो गांव में आप लोगों को बना बना के खिला रही थी वो खराब था जी। है आप लोग मरनी में गए थे ना जी, किसी पार्टी फंक्शन में थोड़ी गए थे कि आपको आइटम पर आइटम मिलेगा।
और वो भी खाने में कोई खराबी नहीं था, इतना बढ़िया खाना बन रहा था। जो चीज नहीं बनना चाहिए वो भी आपके घर में बन रहा था। आपके घर में लहसुन प्याज भी अमित भैया के खाने में डल रहा था। भैया बचा क्या था? आप लोग कलौजी भी खा रहे थे, और क्या बचा था? कुछ तो नहीं बचा था। अच्छी अच्छी रेसिपी, चाय नाश्ता सब कुछ आपको बैठे बैठे मिल जा रहा था। थोड़ा बहुत आप इधर उधर काम कर दे रही थी, फिर भी आपको निनाई करना ही है कि जेठानी के घर में निक का खाना नहीं मिला। बार बार क्यों आप जेठानी जी को बेइज्जत करती रहती हैं भाई? क्यों बेचारी को जो है वो सुना रही है? मतलब जब से आप वहां से आई हैं, हमारी जो है वो जेठानी जी का वीडियो थोड़ा सा चलने लगा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और उससे भी बड़ी बात, हमारी भौजी जो है वो पूरा घर का साफ सफाई कर करके, हमारी भाभी का जो है ना पूरा डस्टिंग मस्टिंग कर करके, हमारी भाभी जो है वो दोपहर में लंचो कर ली। ए भौजी, लंच करने से पहले नहाने का प्रोसेस होता है जी। और तब जब आप घर में इतना ज्यादा डस्टिंग की है, बताइए, हर जगह आपने धूल मिट्टी सब साफ किया जी, और फिर वैसे ही खा भी लिया जी। आपका मन कर दिया खाने का? एकदम गिनहरिया है का भौजी? बताइए, एकदम गंधा दी ना, एकदम पगल चटिया के पैटर्न पे चल रही हैं। ये नहीं कि साफ सफाई किए तो चलो हटाओ, लगे हाथों नहा भी लेते हैं। इंसान जो है, एक तो आप जो है नहा धो करके बार और मीस करके अच्छे से खाली हो जाती, फिर खाना खाती। हमारी भौजी को जबलपुर के हादसा से बहुत तकलीफ हो रहा है गाइज। कह रही हैं कि हम जब से जबलपुर का हादसा देखे हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ, भौजी को वैसे ही तकलीफ हो रहा है जैसे पापा जी के जाने का तकलीफ हो रहा है। भौजी कह रही है एक माँ और बेटे का प्यार देख देख करके ना हमारे आंखों में आंसू आ जा रहा है। तो आपके सास और आपके पति का प्यार देख करके आपके आंखों में आंसू काहे नहीं आता है भौजी? तब तो आप तब तो आप ऐसे बनी घूमती हैं। तो आपकी बातें खाली सोशल मीडिया तक ही हैं भौजी, निजी जिंदगी में नहीं आती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हमारी भाभी को और कितना काका याद आता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अरे भौजी, मुंह का फुला रही हैं जी, आप इतना क्यूट लग रही हैं। नहा धोया लिया करिए। देखिए अब आई हैं असली अवतार में। सुनिए, पहली फुर्सत में जा करके पहले अपना जो है चेहरा वहरा का जो है वो क्लीन अप करवाइए। समझ रहे, एकदम करिया गई हैं। खूबसूरती आपका जो है भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया, इतनी सुंदर है। थोड़ा केयर करिए अपना, काहे ऐसा जो है बार बार मुंह बना करके रखती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।